या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप सभी को कालरात्रि माता की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए दोस्तों इस कथा में जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में बताई गई कथा के अनुसार रक्तबीज एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसका वध सभी देवताएं मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। रक्तबीज ने शिव जी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेगी वहाँ वहाँ रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा होंगे। देवताओं के साथ जब भी युद्ध होता तो जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता तो कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस वजह से देवताएं उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। माता उस दैत्य के अंगों को गुस्से में काट कर गिराती जाती थी। जैसे ही उस असुर के रक्त की जितनी भी बूंद धरती पर गिरती उतने ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने चंडिका को आदेश दिया कि मैं जब इस राक्षस पर प्रहार करूं तब तुम इसका रक्त पी जाना, इससे नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। चंडिका ने देवी की आज्ञा से ऐसा ही किया। चंडिका ने मुंह अपने विकराल कर लिया और कई राक्षसों को निगल लिया। रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार कर दिया। रक्तबीज के संहार के लिए दुर्गा माँ ने अपने तेज से 7वें स्वरूप कालरात्रि को उत्पन्न किया था और इसी रूप से माँ ने रक्तबीज को मारा था। दोस्तों, माँ का यह स्वरूप बहुत ही भयानक है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा का यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप कितना भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। तो दोस्तों प्रेम से एक बार बोलिए कालरात्रि माता की जय।